नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। तो देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,22,000 नए केस, 4,452 लोगों की कोरोना से हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 2,67,00,000 के पार। महाराष्ट्र में कम हो रही कोरोना मरीजों की संख्या, एक दिन में सामने आए 26,000 नए केस, 1,320 की मौत। कुल मरीज 55 लाख के पार। दिल्ली में भी कम हो रहे कोरोना मरीज, 24 घंटे में सामने आए 1,649 नए मरीज। कुल मरीजों की संख्या 14 लाख के पार। एक्टिव केस 27,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी, एक दिन में 231 मरीजों की मौत, 4,715 नए मरीजों की पुष्टि। कुल केस 17 लाख के करीब। एक्टिव केस 84,000 से ज्यादा। हरियाणा में कम हो रहा कोरोना का संक्रमण, एक दिन में मिले 4,400 नए मरीज, 97 मरीजों की मौत। कुल केस 7,38,000 के पार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में संजीवनी परियोजना केंद्र का उद्घाटन किया। इस योजना से जिले में दवाई, ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरणों की किल्लत दूर होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि तीसरी वेव को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग के लिए विशेष 8,000 टीमें बनाई गई है, जो अभी तक 5,000 गांवों का कवर कर चुकी है। सीएम ने कहा कि अगले 10 दिनों में प्रदेश की पूरी ग्रामीण आबादी को कवर किया जाएगा। अभी तक 80 लाख टेस्टिंग भी की जा चुकी है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट को लेकर सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों से मदद ली गई और प्रदेश में ऑक्सीजन संकट पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाया गया। साथ ही कहा कि रोडवेज की ऐसी एसी बसों को 6-6 वार्ड में तब्दील किया गया। सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर घातक है, इसे ब्रेक करना जरूरी है। इसके लिए आपसी सहयोग भी जरूरी है। लगातार कम हो रहे कोरोना केस के बीच हरियाणा सरकार ने फिर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार लॉकडाउन में दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत है। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत शराब के ठेके भी खोलेंगे। लॉकडाउन में भी दी गई कुछ रियायतों के बाद सिरसा में दुकानें खोलने का नया शेड्यूल जारी हो गया है। अब ऑड इवन फॉर्मूले में शहर में दुकानें खोली जा सकेंगी। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुलेंगी। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप जैसे आवश्यक सेवाओं की दुकानें रोजाना खुलेंगी। इसके अलावा सभी व्यापक गतिविधियां ऑड इवन फॉर्मूले से चलेंगी। लॉकडाउन के पालन को लेकर नगर परिषद की 10 टीमों ने अलग अलग बाजारों में दुकानों पर मार्केटिंग का कार्य अब शुरू कर दिया है। 1 नंबर से 2 नंबर दुकानों पर कर्मचारियों द्वारा अंकित किया गया है। ऑड इवन के फॉर्मूले के तहत पहले दिन 2 नंबर लिखी दुकानें खोली और 1 नंबर लिखी दुकानें बंद है। व्यापारी सरकार और प्रशासन से राहत देते हुए दुकानें खोलने की मांग कर रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए सरकार से जल्द पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। धर्मवीर सिंह ने कहा कि अस्पतालों में इंजेक्शन तक नहीं है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी दिखनी होगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को तड़पते हुए मरता देखा है। कई प्राइवेट अस्पतालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 1.5 लाख रुपए तक वसूले हैं, जो कि गलत है। अंबाला पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही नकली इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री भी इस मामले में पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। 21 अप्रैल को अंबाला कैंट थाने में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस दर्ज किया गया था। डीएसपी रामकुमार ने बताया कि इसके अलावा 399 इंजेक्शन और भी पकड़े गए, जिसकी जांच CIA 1 द्वारा किया जा रहा है।
हिसार में किसानों की चेतावनी के बाद शहर में रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियां तैनात की गई है। किसानों ने दी थी कमिश्नर के घेराव की चेतावनी। किसानों ने हिसार के घटना को लेकर दर्ज हुए केस वापस लेने की मांग की है। केस वापस नहीं होने से किसानों ने कमिश्नर के घेराव की रणनीति बनाई है। पंचकुला के सेक्टर 21 में कुछ लोगों को कार में शराब पीने से मना करने पर आरोपियों ने पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी कार में शराब पी रहे थे, जिन्हें रोकने पर दोनों आरोपियों ने डंडे से पुलिसकर्मी और होमगार्ड पर हमला कर दिया, जिसमें होमगार्ड को चोट आई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों में एक युवक पुलिसकर्मी का ही बेटा है। पकड़े गए 3 युवकों में से 2 युवक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। अंबाला के साहा में देर रात पुलिस और एक्साइज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री से भारी मात्रा में देसी शराब की पेटियां, शराब से भरे ड्रम और होलोग्राम शराब की खाली बोतलें और लेबल बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि साहा के एक बंद फैक्ट्री में देसी शराब बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में देसी शराब बरामद की। सिरसा की एमसी मार्केट में स्वामी वैरायटी स्टोर की दुकान में अचानक देर रात आग लग गई। आग से दुकान में रखा वैरायटी का सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड विभाग को दुकान में आग लगने की सूचना मिलने पर आनन फानन में कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के पीछे कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड विभाग के कर्मचारी राजेश कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और कोई इस हादसे में हताहत नहीं हुआ है। दिल्ली को छोड़ 12वीं की परीक्षा कराने के पक्ष में सभी राज्य केंद्र ने 2 दिन में मांगी लिखित राय। 30 मई को परीक्षा पर आखिरी फैसला। मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। किसानों के भारत बंद को विपक्ष का समर्थन। 12 राजनीतिक दलों ने जारी किया संयुक्त पत्र। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने 26 मई को किया है बंद का ऐलान। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट का दौरा किया। मानसून से पहले सभी नालों का निरीक्षण कर अधिकारियों को नालों की सफाई के निर्देश जारी किए। कई दिनों से एक हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पहलवान सुशील कुमार को 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा है। मिली जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल ने सुशील के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के मुंडका इलाके से सुशील कुमार और अजय को गिरफ्तार किया गया है। हत्या मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पंजाब के भटिंडा, मोहाली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दिल्ली में भी कई ठिकानों पर भी पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन सुशील कुमार हाथ नहीं आया था। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था, जबकि उनके साथी अजय पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर राणा की हत्या का आरोप है। आरोप है कि रेसलर सागर राणा के साथ मारपीट हुई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कोविड-19 सलाहकार समिति की बैठक को वर्चुअल संबोधित किया। बैठक में उपायुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारी मौजूद रहे। वर्चुअल बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व चेयरमैन जगदीश चोपड़ा, पूर्व विधायक बलकौर सिंह, रामचंद्र कंबोज ने भी हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ने कोरोना से निपटने के लिए किए गए प्रबंधों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच सामने आई ब्लैक फंगस बीमारी की स्थिति को देखते हुए समय रहते स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरी तैयारियां की जाए। निर्देश दिए गए कि कोविड केयर सेंटर की तर्ज पर ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग से सेंटर बनाने की दिशा में काम किया जाए, ताकि मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना पर अंकुश लगाने की दिशा में
हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। संक्रमण से बचाव और इसकी रोकथाम में सभी ने बेहतर काम किया। सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग मिला। पलवल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। ओल्ड जीटी रोड पर नाका लगाकर बिना परमिशन चल रहे वाहनों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान किए गए। एसडीएम ने बताया कि कोरोना से संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों के पास कोविड किट भिजवाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। एसएचओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो हालात पर लगातार नजर बनाए रखें। उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांवों में नियमित रूप से प्राथमिकता के आधार पर जांच करने और वैक्सीनेशन करने के भी निर्देश जारी किए गए। सिरसा में लायंस क्लब, अमर और यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कुछ आश्रम में राशन, दवाइयां और मास्क बांटे गए। नगर परिषद की अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रही। कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों का नगर परिषद अध्यक्ष ने हाल जाना और कहा कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उन्हें बेझिझक बताएं। रीना सेठी ने दवाइयों के इस्तेमाल की भी जानकारी दी। यमुनानगर में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया। मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है, जहां मरीज को ऑपरेशन कर उसकी आंखें निकाल ली गई। सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज उत्तर प्रदेश के बेहट का रहने वाला है, जो निजी अस्पताल में दाखिल हुआ था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मरीज को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया, जहां उसकी सर्जरी की गई। सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज कोरोना पॉजिटिव है और उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उसे आंख की तकलीफ शुरू हुई। सभी निजी अस्पतालों को हिदायतें जारी की गई हैं कि ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। कैथल में ब्लैक फंगस का पहला संदिग्ध मरीज मिला। मरीज के सैंपल जांच के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेजे गए। 12 मई को संक्रमित मिले 54 वर्षीय व्यक्ति में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे। सिरसा में ब्लैक फंगस बीमारी का कहर जारी है। अब तक सामने आए कोरोना के 38 नए केस, 8 मरीजों की हुई मौत। जानकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए सिरसा जिले के 18 इंजेक्शन मिले हैं। करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने सांसद कोटे से 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना मरीजों के लिए बीजेपी जिलाध्यक्ष को सौंपे हैं। सिरसा में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए नागरिक अस्पताल में प्लांट का निर्माण कराया जा रही है और अगले 10 दिन में प्लांट का काम पूरा होने की संभावना भी है। सिरसा में बन रहे इस प्लांट की क्षमता 1000 लीटर प्रति मिनट है, जिससे सिरसा के लोगों को ऑक्सीजन की समस्या से छुटकारा मिलेगा। चरखी दादरी में भारत विकास परिषद और रेड क्रॉस टीम सुबह 6 बजे उठकर शाम तक कोरोना हराने के लिए कॉलोनियां और सरकारी ऑफिस और पुलिस थानों को सैनिटाइज कर रही है। संस्था की इस पहल के लिए उपायुक्त राजेश जोगपाल ने सैनिटाइजेशन अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महामारी के दौर में फरीदाबाद जिला बार एसोसिएशन के वकीलों की असमय मृत्यु हो जाने को लेकर बार एसोसिएशन ने बड़ा कदम उठाते हुए कोर्ट परिसर में 11 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर की स्थापना की। कोविड केयर सेंटर बनाने में जय सेवा फाउंडेशन और डीएम हॉस्पिटल ने अपना खास सहयोग दिया है। बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने रिबन काटकर कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। पलवल में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ असर। मजदूरों की रोजी रोटी के संकट की खबर दिखाए जाने के बाद मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने की मजदूर परिवारों की मदद। कुरुक्षेत्र में कोरोना योद्धा जोखिम को ताक पर रख दिन रात काम में जुटे हुए हैं और कोरोना योद्धा मरीजों के घर ऑक्सीजन सिलेंडर और खाना पहुंचा रहे। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि जो ऑक्सीजन पोर्टल तैयार हुआ है उसकी उन्होंने स्वयं निगरानी की है और पाया है कि 1 घंटे में पात्र व्यक्ति को ऑक्सीजन पहुंच जाती है। उन्होंने कोरोना योद्धा को धन्यवाद किया। जाखल के गांव में कोरोना से ग्रस्त गर्भवती आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में गाड़ी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। महिला के पति ने सिविल हॉस्पिटल पर एडमिट न करने का आरोप लगाया। महिला के पति का कहना है कि ना तो एम्बुलेंस सुविधा दी गई और ना ही अस्पताल में भर्ती किया गया। निजी अस्पताल जाते समय गाड़ी में ही डिलीवरी करवाई गई। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से किसान हजारों की संख्या में गाड़ियों पर रवाना हुए। किसान 1 हफ्ते तक वहां लंगर सेवा करेंगे। ये काफिला गुरनाम सिंह
चढ़ूनी के नेतृत्व में आगे बढ़ा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि करनाल से भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं ताकि किसान आंदोलन में अलग अलग जिलों की हाजिरी बनी रहे। किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से सरकार को खत लिखा गया है कि किसान भी सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि जब सरकार तैयार है तो हम भी तैयार हैं। घरौंडा से दिल्ली के लिए रवाना हुए किसानों का पानीपत के टोल प्लाजा पर स्वागत किया गया। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि वह सरकार को दिखाना चाहते हैं कि किसान अभी सोया नहीं है। सिरसा में डीएपी के खाद की सब्सिडी बढ़ाए जाने से किसान खुश नजर आए। किसानों ने सरकार के कदम की सराहना की। कहा कि डीजल के रेट भी कम किए जा सके तो करना चाहिए। किसानों ने कहा कि डीएपी के रेट अचानक बढ़ने से वो बड़ी चिंता में थे और सरकार से राहत की उम्मीद की थी। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सोनीपत के करेवड़ी गांव में चुनावी रंजिश में गोली मारकर सरपंच नरेश कुमार की हत्या कर दी गई। कल्लू गैंग से जुड़े बदमाशों पर हत्या करने का वारदात की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सरपंच नरेश कुमार खेत से लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने सरपंच पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड के बाद पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। रेवाड़ी के धारूहेड़ा कस्बे में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिस फुटेज को कब्जे में लेकर और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। वारदात के पीछे शराब बेचने को लेकर विवाद ही हो सकता है, लेकिन फिर भी पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ करके अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। गुरुग्राम से दादरी जा रहे 4 दोस्तों की गाड़ी संतुलन बिगड़ने से पलट गई। हादसे में विकास नामक एक युवक की मौत होने और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पीजीआई उपचार के लिए भेजा गया है, लेकिन मृतक विकास के परिजनों ने हादसे को एक सुनियोजित साजिश बताया और कहा है कि विकास को मौत के आगोश में सुलाने के लिए ही साजिश रची गई है और उम्मीद यही है कि उसके साथियों ने ही ऐसा किया है। महम के गांव बहलबा में 2 गुटों में 1.5 घंटे तक लगातार खूनी संघर्ष चला, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई। विशेष समुदाय के लोगों के बीच ये संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि 4 युवक जुआ खेल रहे थे। इस दौरान विवाद हो गया। देखते देखते 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे चले। 1.5 घंटे तक महम बेरी रोड पर खूनी संघर्ष चलता रहा। तब तक रोड भी जाम रहा, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को अस्पताल पहुंचाया। झज्जर में 2 हफ्ते पहले सलवास क्षेत्र में 4 पेट्रोल पंपों पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 युवकों ने हथियार के दम पर पेट्रोल पंपों पर लूट की थी और एक कर्मचारी को भी चोट पहुंची थी। जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी नशे के आदी है। नशे की लत के चलते ही आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पंजाब बॉर्डर पर वाहनों की ओवरलोडिंग की शिकायत मिलने पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई। 11 ओवरलोडेड ट्रकों को इंपाउंड किया गया। आरटीए विभाग ने नाकाबंदी कर ओवरलोडेड ट्रकों पर कार्रवाई करते हुए 9 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। करनाल में पुलिस ने अंग्रेजी शराब से भरी बोलेरो गाड़ी पकड़ी। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और 190 पेटी शराब बरामद की। आरोपी चंडीगढ़ से फरार बताया जा रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी चंडीगढ़ से यूपी जा रही थी, जिसमें अंग्रेजी शराब लोड है। पुलिस ने नाका लगाकर कार्रवाई की। सिरसा में गौवंशों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा हुआ है। कई इलाकों में रोजाना कई गौवंश की मौत हो रही है। लोगों का कहना है कि जहर देकर गौवंशों को मारा जा रहा है। गौवंशों को रात में जहर दिया जा रहा है, जिससे उनकी मौत हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन ने मामले की जांच की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि गौवंशों की मौतों से इलाके के लोग भी नाराज हैं। बद्दी के साथ लगते मढ़ावला गांव में हरियाणा हिमाचल सीमा पर 40 से ज्यादा झुग्गियों में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।
घटना की सूचना दमकल विभाग बद्दी को दी गई। बद्दी की गाड़ियां और कालका से आई कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से जान के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन आग लगने के कारण 40 परिवारों के आशियाने जलकर खाक हो गए। पीड़ित मजदूरों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।